Hello students, I am Bhavna Kalia. Today we will do fourth part of our chapter number 4 agriculture. Actually students, this chapter is little long because there are different types of farming, there are different types of crops, in food crops. In a previous lecture I have explained you food crops, and in today's lecture I will explain you commercial crops. In food crops students, I have told you different types of food crops like wheat, rice, maize, millets. I have explained you in previous lecture. In today's lecture I will clearly explain you what do you mean by commercial crops. Commercial crops, first of all, are those crops. What do you mean by commercial crops? Commercial crops are those crops which are produced to sell in the market to earn profit. Okay, in commercial crops we have fiber crops and beverage crops. Fiber crops students are those crops जिसे कहते हैं रुई, ठीक है। धागे वगैरह जो होते हैं, धागे जो होते हैं ना, उनकी खेती जिसे कहते हैं वो बोलते हैं फाइबर क्रॉप्स। और बिवरेज क्रॉप स्टूडेंट्स वो क्रॉप्स होती हैं जो पीने के लिए काम में आती हैं, ठीक है। जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी, आप डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उन सब की, बट हम यहाँ पर टी और कॉफ़ी की करेंगे बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑल्सो विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर. Okay, fiber crops are a perfect example of plantation agriculture and also beverage crops also. So, in fiber crops we have further two bifurcations, that is cotton and jute. कॉटन एक ऐसा प्लांट होता है स्टूडेंट्स जो एक बॉल जैसी शेप होती है, उसके आसपास रुई होती है, उसका एक सीड होता है और आसपास रुई होती है। उस रुई को बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस सारी रुइयों को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर उसको इस तरीके से किया जाता है कि उसके धागे पिरोए जाते हैं, फिर धागे बने जाते हैं। तो दिस इज कॉटन। अगेन कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये आपको मैं पिछले भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है। सो आफ्टर दैट कॉटन इज ऑल्सो फाइबर, रुई जिसे कहते हैं। मेन रॉ मटेरियल किसका है, ये कॉटन टेक्सटाइल का। अब कॉटन के हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल इनपुट्स में अगेन वही जो मैंने आपको समझाया था, रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है, रिलीफ, एरियाज। तो ये सारे अगेन रेनफॉल आपको हाउ मच रिक्वायर्ड, इट इज 50 to 100 सेंटीमीटर, मतलब कम रेनफॉल, ठीक है। अब जब आप बात करते हो 200 और 250 तो यहाँ पर ज्यादा बारिश की बात हो रही होती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 50 to 100 सेंटीमीटर, दोज एरियाज विच हैव वेरी लो टाइप ऑफ रेनफॉल्स, ठीक है। टेम्परेचर अगेन 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए। सॉइल जो चाहिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए और एलुवियल सॉइल चाहिए, मीन्स मिड एरिया ऑफ इंडिया एंड यू कैन से दैट नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया। वहाँ पर कॉटन का ज्यादा उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होती है। एरिया कौन कौन से आ जाएगा, इन यूएसए, वर्ल्ड में यूएसए के अंदर और चाइना के अंदर एंड इंडिया के अंदर भी इस कॉटन की खेती का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट जूट भी एक तरीके का फाइबर ही है, एक तरीके का कॉटन ही है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉटन बट डिफरेंट, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। जैसे कॉटन की तरह ही होता है, इसको गोल्ड फाइबर भी कहा जाता है। वो आपके ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि गोल्ड फाइबर किसे कहा जाता है, तो वो जूट को कहा जाता है। जूट के लिए सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है वो जूट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसकी खेती बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे। अब जूट से क्या क्या बनते हैं आप बोलते देखो, रोप्स बनते हैं, ठीक है, मैट्रेसेस बनते हैं, कारपेट्स, बैग्स और बास्केट्स बनते हैं। आप देखो कारपेट्स में वो जो मोटी मोटी रुई होती है, आप बोरियां देखते हो जूट की बनी हुई, तो दीज आर द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ जूट। अब जो जूट है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जब से प्लास्टिक फाइबर आया है, ठीक है, तब से जूट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि जूट कंपैरेटिवली प्लास्टिक फाइबर से बहुत ज्यादा थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए। बट जब जो लोग होते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, देन दे ओनली प्रेफर जूट ओनली, क्योंकि उसके जो मैट्रेस होते हैं, उसके जो कारपेट्स होते हैं और जो बैग्स होते हैं वो बहुत अच्छी मटेरियल के बने हुए होते हैं, इसीलिए वो जूट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम पर भी। तो अब हम बिवरेज क्रॉप्स, ये ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको हम कंज्यूम करते हैं जस्ट लाइक ड्रिंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है चाय तो आपके घर बच्चों, आपके पेरेंट्स को भी आप पीते हुए देखते होगे सुबह शाम दोपहर, तो कितना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, हमारे पेरेंट्स इतना पसंद करते हैं। तो टी
टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेवरेज इन इंडिया बिकॉज every single person कंज्यूम टी, और बहुत यू कैन से दैट बहुत हाईली डिमांड में भी होती है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर टी का एक्चुअली इट इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बताया, इसके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों के साथ जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके अंदर पत्ती का बेसिकली उनके पत्ते भी यूज किए जाते हैं चाय के लिए, और वो तो उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है आपस में, तो दैट इज टी। तो रेनफॉल जब टी के लिए हमें चाहिए, तो यहाँ पर लेबर भी बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबर इंटेंसिव है, ये मशीन से काम नहीं हो सकता टी का, ठीक है। अब जो टी के लिए हम देखेंगे कि जो एरियाज है जहाँ बारिशें ज्यादा होती है, जैसे माउंटेन एरियाज में आप देखते हो, कहीं कहीं मूवीज में भी दिखाया जाता है, वो जो एक लेडी होती है उसने अपने पीछे बैग टांगा हुआ था, और उसके ऊपर चाय की क्या करती है, पत्ते तोड़कर अपने बैग के अंदर कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें जो रेनफॉल चाहिए वो 125 to 250 सेंटीमीटर्स चाहिए, और जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 25 to 30 मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। और जो एरियाज है जहाँ पर टी का सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है वो है जापान, चाइना, इंडिया, तो ये वाले एरियाज है, ये हमने कर लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन पार्ट नंबर 3, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। सभी कंट्रीज का अपना अपना एक पैटर्न होता है, किस सीजन में कौन सी प्रोडक्शन होगी, किस सीजन में किस चीज़ की, क्योंकि जो हमारी जो क्रॉप्स है वो सीजनल वाइज होती है, क्योंकि सीजन्स में डिफरेंट तरीके का टेम्परेचर हम एक्सपीरियंस करते हैं, रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हमें उस हिसाब से अपनी जो यू कैन से दैट हमें अपनी प्रोडक्शन है क्रॉप्स की, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैंने बताया जैसे यहाँ पे फिजिकल इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, तो उसी लिए अब जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए। एक हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया इज ऑलरेडी एन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ऑल अबाउट राउंड अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर ओनली, ओके। तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, अर्थव्यवस्था को संभालता है, उसकी इकोनॉमी को संभालता है। अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन इसी पर, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है हर तरीके से। और कुछ एरियाज में तो स्टूडेंट सबसे every second person is doing agriculture only। जैसे हम रूरल एरियाज की बात कर ले, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा साल वो एक ही यू कैन से दैट काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो होता है एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर भी 3 तरीके से हमने 3 डिफरेंट यू कैन से दैट क्रॉपिंग में डिवाइड किया हुआ, पैटर्न में डिवाइड किया हुआ है, खरीफ, रैबी एंड ज़ेद। अब खरीफ और रैबी के बारे में आप 5th क्लास में भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। तो खरीफ और रैबी के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आता है पेपर के अंदर। अब इसमें क्या है, जो खरीफ की जो खेती होती है ये बेसिकली आप जून टू दिसंबर के महीने में, जून से लेकर दिसंबर तक का जो महीना होता है, जिसमें मानसून का भी बेसिकली और ठंड का भी महीना होता है, तो वो उसमें स्टार्ट करते हो आप, जून से स्टार्ट करते हो टिल दिसंबर तक इसको कवर अप कंप्लीट कर लेते हो इस क्रॉपिंग को, ठीक है। मानसून के सीजन में जैसे राइस हो गया, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन। अगेन मैं समझा दूं, जो ज्वार बाजरा है और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ज्वार बाजरा मिलेट्स की जो खेती बेसिकली रागी, तो इसके लिए तो पानी की बहुत कम जरूरत होती है। सैंडी सॉइल के अंदर भी इन क्रॉप्स की क्या हो सकती है, खेती हो सकती है, मिलेट्स की, ठीक है। तो बेसिकली इनके लिए तो पानी की बहुत कम जरूरत होती है, बट राइस के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, पल्सेस। तो इन सब की खेती आप ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉनसून के सीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। मॉनसून तक इनकी खेती अच्छी चलती है, फिर उसके बाद शुरू होती है बच्चे रैबी। अब रैबी शुरू होएगा दिसंबर से लेकर जो अगली गर्मियां हैं, जो अगले साल की जो गर्मियां आती हैं, उससे पहले तक रैबी का सीजन रहता है, ठीक है। रैबी विंटर से शुरू होता है टिल जो समर्स होते हैं उनके आने से पहले क्या हो जाता है, उस क्रॉप्स का सीजन खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वीट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, वीट की खेती होती है इसके अंदर, एंड इट रिक्वायर्स अबाउट 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। बार्ले, ज्वार, ग्राम्स,
ऑयल सीड्स में जैसे आपके सरसों की खेती, सरसों के जो बीज है, सरसों की जो ऑयल बनता है वो वाले ऑयल सीड्स, ठीक है, और रेप सीड्स, ये सारे राबी के अंदर आते हैं। फिर थर्ड इज जेद क्या है, इन बिटवीन राबी एंड खैरिफ। अब जो टाइम राबी और खैरिफ मतलब जून से लेकर ऑलमोस्ट टिल नेक्स्ट ईयर मार्च तक के टाइम तक जैद का टाइम होता है, ठीक है। जैद का मतलब भी ग्रोथ ही है, डेवलपमेंट ही है किसी तरीके की, इन बिटवीन राबी एंड क्रॉप अलोंग विद सम फूड। इसमें फूड क्रॉप्स भी आ जाते हैं जैसे वीट, राइस, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स भी आती हैं। वेजिटेबल्स में जैसे हम सर्दियों में मूली का ज़्यादा और मटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गर्मियों में हम सब्जियों में जैसे आप ये लगा लो तोरी, घिया, टिंडे, इन सब की हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेबल्स अगेन सीजन टाइप्स हो जाएंगे, और फ्रूट्स जैसे मस्क मेलन, ठीक है, और उसके अंदर वाटरमेलन, गर्मियों में आपको वाटरमेलन और मैंगो ज़्यादा मिलते हैं, सर्दियों के अंदर आपको डिफरेंट फ्रूट्स मिलेंगे। तो क्या है, तो राइस, मेज एंड ग्राउंडनट की खेती ज़्यादा होती है ज़ैद के टाइम पर। फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन आ जाएंगे, और वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, खीरा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जो मैंने आपको बताया, फाइबर क्रॉप्स, बिवरेज क्रॉप्स, एंड आफ्टर दैट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, जो डिफरेंट तीन टाइप्स मैंने आपको समझाया, खैरिफ, राबी एंड ज़ैद।